नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन तकलीफदेह समस्या के बारे में, किडनी स्टोन मतलब कि किडनी में पथरी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस किडनी में पथरी बनने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे इन्हें पहचानें और सबसे असरदार होम्योपैथिक इलाज। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, हमारी किडनी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। जिस तरह से जो भी हम आहार लेते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स और सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी किडनी का काम होता है इन सॉल्ट्स को, मिनरल्स को बैलेंस करके रखना। लेकिन अगर किडनी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है या फिर आपने ज्यादा आपका इंटेक हो रहा है इन सॉल्ट्स का, स्पेशली यूरिक एसिड का, कैल्शियम का और ऑक्जेलेट्स का, और इसी के साथ अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं यह जमा होने लग जाते हैं। धीरे धीरे जमा होकर ये क्रिस्टल्स का फॉर्म ले लेते हैं और कठोर बन के स्टोन बन जाते हैं। इसी को हम किडनी स्टोन यानी कि किडनी की पथरी कहते हैं। अब ये जो पथरी होती है इसका आकार अलग अलग होता है, चाहे तो यह रेत के दाने जैसी छोटी भी हो सकते हैं या फिर नींबू के बीज की तरह इसका आकार बड़ा भी हो सकता है। किडनी में बनने वाले ये स्टोन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैल्शियम स्टोन्स, जिसमें कि मेनली कैल्शियम और ऑक्सलेट के सॉल्ट जमा हो जाते हैं और पत्थर का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है यूरिक एसिड स्टोन। यह मोस्टली आपके डाइट पर डिपेंड करता है। जो लोग ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाते हैं, दाल खाते हैं, बादी चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो यह धीरे धीरे जमा होकर यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रोवाइट स्टोन। यह मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनको बार बार यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उनमें यह स्ट्रोवाइट स्टोन ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। लास्ट होता है सिस्टीन स्टोन। इसका जो कारण होता है मोस्टली केसेस में जेनेटिक ही पाया गया है और यह बहुत रेयरली देखने में मिलते हैं। किडनी में यह स्टोन मतलब कि पथरी बनने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम पानी का सेवन करना। मतलब अगर आप कम पानी पीते हैं तो यह किडनी पे पत्थर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आपका आहार, अगर आप बहुत ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं या फिर मसालेदार भोजन कर रहे हैं और आपकी डाइट में अगर कैल्शियम और प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यह सब मिलकर किडनी में स्टोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही में एक कारण होता है मोटापा या फिर डायबिटीज। और लास्टली हम कह सकते हैं कि यह जो किडनी में स्टोन बनता है अनुवांशिक भी हो सकता है, मतलब कि जेनेटिक कॉज भी इसके पीछे हो सकता है। अब ये जो किडनी में स्टोन बनते हैं तो आपके शरीर में कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स यानी कि कुछ चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं। मतलब कि ऐसे कौन से लक्षण दिखेंगे जिससे कि आप पहचाने कि यह किडनी स्टोन हो सकता है। तो सबसे कॉमनली आपकी कमर या पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो सकता है, कोलिकी पेन होता है। इसी के साथ में जी मिचलाना, उल्टी होना बहुत कॉमनली दिखने मिलने लगता है। साथ ही में यूरिनरी ट्रबल्स बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। यूरिनरी ट्रबल्स में भी मेनली जैसे आप पेशाब करने जाएंगे तो पेशाब आपकी बहुत ज्यादा रुक रुक कर आएगी, पेशाब करने में दर्द, जलन भी हो सकती है। और कभी कभी जब यह किडनी स्टोन ज्यादा हो या फिर बहुत समय हो गया हो इन्हें, तो ये आपके पेशाब में खून आना भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लगातार बने हुए हैं तो आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और टेस्ट कराएं। जब आप इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इसके कंफर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा आ जाता है एक्सरे, जिससे कि स्टोन का कंफर्मेशन होता है कि स्टोन प्रेजेंट है।
एक्सरे के साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है, जिससे कि स्टोन का साइज पता चल जाता है हमें, प्लस लोकेशन का भी एक अंदाज लग जाता है। इसी के साथ ज्यादा डिटेलिंग के लिए सीटी स्कैन भी किन्हीं किन्हीं केसेस में कराया जाता है। ब्लड टेस्ट भी होता है, जिससे कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का और अदर सॉल्ट्स का लेवल कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है, यह सब भी कंफर्म हो जाता है। एक बार जब आप यह सब जांचें करा लेते हैं और आपको कंफर्म हो जाता है कि यह किडनी में स्टोन हो गया है, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि किडनी में बनने वाली स्टोन को, किडनी की पथरी को ठीक करने में काफी असरदार होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे असरदार दवा बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। बर्बेरिस वल्गैरिस का जो ये मदर टिंचर होता है, यह किडनी के स्टोन के लिए काफी असरदार दवा मानी जाती है। खासकर अगर पथरी की वजह से कमर या पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है, जो कि नीचे जांघों तक खिंचता है, तो इसमें यह दवा काफी ज्यादा असरदार होती है। इसकी 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से यह दर्द में आराम लगता है, साथ ही में जो किडनी में पथरी बनी है यह घुलती है, खत्म होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथरिस 30। पथरी की वजह से पेशाब में होने वाली जलन, पेशाब करने में जो तकलीफ होती है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, व पेशाब में अगर खून आने लगे, तब यह कैंथरिस 30 मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सरसपरीला 30। यदि पेशाब में जलन है, अगर बार बार कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और जो पथरी हमने आइडेंटिफाई की है बहुत छोटी छोटी है, मतलब कि उनका साइज अगर कम है, साथ ही में पेशाब करते वक्त एंड टाइम पे आपको अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेशाब के अंत समय में दर्द ज्यादा होना, तो ऐसी कंडीशन में सरसपरीला 30 बहुत असरदार दवा होती है। यदि पथरी का साइज बहुत छोटा छोटा है तो इनको यह मेडिसिन आसानी से निकाल देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। यदि जो आपको पथरी की शिकायत है यह आपकी राइट साइड की किडनी में है, और इसी के साथ में अगर आपको पेट संबंधित अन्य समस्या भी है, जैसे कि गैस बनना, पेट फूलना, अपच होते रहना, तो ऐसी कंडीशन में यह लाइकोपोडियम 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रांजिया क्यू। हाइड्रांजिया की मदर टिंचर को नॉर्मली हम स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। यदि जो आपकी पथरी का आकार है, साइज है, बहुत बड़ा है, तो यह मदर टिंचर इसको तोड़ के, घोल के छोटा करने में मदद करने में काफी असरदार होती है। इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेने से यह बड़ी साइज की पथरी में काफी असरदार होती है। ध्यान दें कि यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके फिजिकल सिम्टम्स के साथ ही में आपके कॉन्स्टिट्यूशन और जो पथरी बन रही है इसके कॉज पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए कंप्लीट क्योर के लिए, सही इलाज के लिए जरूरी है आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। साथ ही में इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में कुछ आपको लाइफस्टाइल टिप्स, कुछ जीवन शैली में बदलाव लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आहार। आप जो खा रहे हैं उसमें आपको कोशिश करना है कि ज्यादा नमक का सेवन आपको नहीं करना है। इसी के साथ ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना है, ज्यादा कैल्शियम रिच और प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी है, बादी वाली चीजें भी कम से कम खाना है। साथ ही में आपको टी, कॉफी का भी सेवन कम से कम करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी परहेज करना है। पानी का आपको अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना है। 8 से 10 ग्लास का पानी आपको डेली जरूर पीना है। यदि आप जो आपके स्टोन्स बन रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं नंबर में, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप पानी का अगर कम सेवन कर रहे हैं तो इसी की वजह से यह होता है। तो वाटर इनटेक प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है इस किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में। इसी के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है, नियमित एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, इस डाइट को फॉलो करते हैं, पानी की भरपूर मात्रा लेते हैं, तो यह किडनी स्टोन की समस्या बहुत जल्दी ठीक होती है, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं।
तो दोस्तों, जो ये किडनी स्टोन की समस्या है, मतलब कि किडनी में पथरी बनने की समस्या है, यह काफी आज के समय में आम हो चुकी है। लेकिन इसको जरूरी है कि नजरअंदाज ना करें, सही समय पर टेस्ट कराएं, जांच कराएं और होम्योपैथिक इलाज अपनाएं। होम्योपैथिक दवाइयां इन किडनी स्टोन को बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ठीक करने में, किडनी से बाहर निकालने में काफी असरदार होती हैं, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।